नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आए। संतान, जी हाँ, संतान का सुख हर स्त्री हर पुरुष पाना चाहता है। आपके जीवन में संतान कब होगी, संतान कैसे होगी, IVF के थ्रू होगी, नॉर्मल होगी या फिर संतान के योग कब बनेंगे, सभी कुछ जानकारी आपकी कुंडली से मिलती है। आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि अगर आपके संतान के सुख मिलने में आपको विलंब हो रहा है तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत अधिक लाभ पा सकते हैं। कौन से है वो उपाय, आइए जल्दी से उनको बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय, संतान की उत्पत्ति के लिए गुरु और शुक्र दोनों का ही होना बहुत आवश्यक है। यदि हम बात करें तो गुरु कृपा का पात्र है और कृपा देने वाले हैं, और साथ ही साथ शुक्रदेव स्पर्म काउंट का कारक होता है। तो संतान की उत्पत्ति के लिए दोनों ही ग्रहों का बहुत मजबूत होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कैसे इन दो ग्रहों को मजबूत किया जाए और संतान के सुख की प्राप्ति की जाए। संतान का कारक, सबसे पहले अगर हम बात करें संतान की तो सबसे पहले सबके मन में ध्यान आता है श्री कृष्ण जी का। जी हाँ, जिन्हें लल्ला कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहला उपाय जो है वो है संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, यदि आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसके मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपको श्री कृष्ण जैसी संतान जरूर प्राप्त होगी। इसमें आपकी आस्था जरूर होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं कीजिए, आपके मन में आप ये भाव रखिए कि मेरे ये करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा जो महा उपाय है वो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, गुरुवार के दिन आपने रात को, बुधवार को आप भिगो दीजिए चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल को आप रात को भिगोइए और गुरुवार के दिन आप सुबह गुड़ और चने की दाल किसी सफेद गाय को जाके खिला दीजिए। जी हाँ, सफेद गाय शुक्र का कारक मानी जाती है और गुड़ और चना गुरु के कारक माने जाते हैं। तो इस एक उपाय से आपका शुक्र भी ठीक होगा और साथ ही साथ आपके गुरु के उपाय भी होंगे। तो यदि ये उपाय आप 9 बृहस्पतिवार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर के अंदर संतान की जो किलकारियां हैं वो गूंज उठेंगी। अगला महा उपाय आपने करना क्या है, गुरुवार के दिन आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर संतान के जो उपाय होते हैं वो अक्सर गुरुवार के दिन होते हैं। तो गुरुवार के दिन आपने क्या करना है, एक कटोरी में शहद लेकर, जी हाँ, एक कटोरी में शहद लेकर इस शहद के साथ में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। चाहे तो आप भगवान विष्णु को अभिषेक करा सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो आप केले की जड़ के अंदर जाकर ये शहद जरूर अर्पित करें और साथ ही साथ हल्दी का तिलक भी वहाँ लगाएं। ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको संतान की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि इससे आपका गुरु ग्रह जो है वो बहुत मजबूत होगा। और जब आप वो शहद पेड़ की जड़ में डालेंगे तो उससे बहुत सारी चींटियों को भी भोजन मिलेगा। इससे आपने चींटी को जो है वो दान भी कराया, चींटी को भोजन भी दिया और साथ ही साथ आपने गुरु के उपाय भी किए। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम दान करते हैं उसके लिए ये आवश्यक नहीं है हमने कितने लोगों को कराया, कितने जीवों को हमने भोजन दिया, वो भी मायने रखता है। तो अगर आप गुरुवार के दिन ये काम करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी संतान की हष्ट पुष्ट और अच्छा भाग्य लेकर एक संतान की उत्पत्ति होगी। और साथ ही साथ अगला जो उपाय है वो भी आपने गुरुवार के दिन ही करना है। गुरुवार के दिन आपने हल्दी, केसर, कुमकुम, चंदन, और पीला चंदन रहेगा, इसके अंदर सफ़ेद चंदन नहीं होगा, पीला चंदन और साथ में दूध, दही, घी और शहद, ये 9 प्रकार की चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है और इन 9 चीज़ों से लेकर आपने भगवान शिव को अभिषेक करना है। जी हाँ, इन 9 चीज़ों को लेकर आपने भगवान शिव को अभिषेक करना है और उनसे संतान प्राप्ति की कामना करनी है। चीज़ें आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिए, नोट कर लीजिए, ये चीज़ें आपने ज़रूर लेकर जानी है। अगर आप ये कुछ एक महा उपाय आप कर लेते हैं, लेकिन करने के लिए आपकी श्रद्धा और रेगुलरिटी दोनों होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उपाय बताए ये सभी के सभी आपको मिनिमम
9 गुरुवार को ज़रूर करने हैं। जी हाँ, इसके अंदर मैंने बताया कि शहद आपको केले के पेड़ की जड़ में चढ़ाना है, भगवान शिव को चीज़ें अर्पित करनी है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया गाय को गुड़ और चना अभी देना है, और उसके साथ में संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ। ये 4 उपायों में से कोई भी एक उपाय आज से ही आप आरंभ कीजिए। कल से 3 तारीख से यानी कि शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन आप ये आरंभ कर सकते हैं, इससे निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।